में फर्स्ट फॉर्म लगती है जब वाक्य पॉजिटिव होता है। वाक्य दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को कहते हैं हम सिंगुलर नंबर और बहुवचन को कहते हैं हम प्लूरल। पॉजिटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बहुवचन के साथ लगाते हैं। एक वचन के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जोड़ देते हैं। लिसन टू मी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। जब यही प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, वो उसमें और बढ़ जाती है। प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ डू लगता है और सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ डज लगता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिस्टम है जो आपकी समझ में आ गया। ऐसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को, आप समझ रहे हैं, यदि हम आगे लिखें तो सिस्टम में हम जो है बदलते चले जाएंगे। तो कैसे बदलेंगे, ये चेन है, इस चेन को आप समझ लें। जैसे मैंने लिखा ही डज हिज वर्क, ये एक वचन है ही, ये डू माने करना होता है, डू के साथ ईएस लग गया तो ही डज हिज वर्क, ये वाक्य पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं तो ईएस लगते। अब हम कहेंगे ही डज नॉट डू हिज वर्क। अब ये कैसा वाक्य हो गया भाई, ये नेगेटिव हो गया। ये तो आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव। अब हम इसको इंटरोगेटिव बना देंगे। तो जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जब वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्या पहले आता है तो क्या को तो हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम ऑक्सिलियरी वर्ब डू और डज कर्ता के अनुसार रखते हैं और उसके बाद में कर्ता आता है और उसके बाद में मेन वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म आता है। तो हम अब इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये डज है, ये बाहर आ जाएगी, आ गई डज ही। अब ये डू हो जाएगा, ये हट जाएगा, डज ही डू हिज वर्क हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, यू नो इंटरोगेटिव में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में ही हम नॉट बढ़ा देंगे तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो हम कहेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये डज ही नॉट डू हिज वर्क, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया ना। और ऐसे ही हम आगे तब इनको करेंगे जब उनमें इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और उसमें केवल अब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में वो वाले हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आते हैं। तो हम उनको निकाल कर बाहर ले आते हैं।
इंटरोगेटिव वर्ड प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव वर्ड आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और यू नो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आ गया? तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अब सेंटेंस लिखूंगा। अब आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा। अब आप देखिए भाई, मैंने अब ये वही वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है। डू, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। भाई डू यू प्ले हॉकी, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य में बीच में आने वाला। और इसी को हम नेगेटिव बना देंगे, तो भाई डू यू नॉट प्ले हॉकी, ये बन गया। I have finished present indefinite tense. Stop.